नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। अभिनेता ओम पुरी ने शहीद नितिन यादव पर दिए बयान के बाद वो घिर गए। कलाकार बिरादरी सहित राजनेताओं ने भी उनके बयान की कड़ी आलोचना की है और उनके खिलाफ मुंबई में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हालांकि ओम पुरी बयान के लिए माफी मांग चुके हैं। जिस शहीद के लिए देश की आंखें नम हैं, उस शहीद नितिन के लिए अभिनेता ओम पुरी के कड़वे बोल अब उनके लिए परेशानी बन गए हैं। ओम पुरी के खिलाफ सीनियर साथियों से लेकर सियासत के लोगों तक ने मोर्चा खोल दिया है। एक निजी चैनल के डिबेट शो में ओम पुरी ने बारामूला में शहीद सैनिक नितिन यादव को लेकर बोला था कि उसे फौज में जाने के लिए किसने कहा था। हालांकि बाद में ओम पुरी ने माफी मांग ली, लेकिन जुबान से निकले शब्द और कमान से निकला तीर लौटे कैसे, इसलिए मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। अगर ओम पुरी ने मन में तोल मोल कर शब्द कहे होते तो इस मुश्किल में नहीं फंसते। आज तक ब्यूरो। अब से कुछ देर पहले हमारे कार्यक्रम में जावेद अख्तर, दिलीप ताहिल ने हिस्सा लिया। सुनिए इस पूरे विवाद पर उनका क्या कहना है। जाने माने लिरिसिस्ट हमारे साथ जावेद अख्तर साहब इस वक्त जुड़े हैं। जावेद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही, जब उरी हुआ, बारामूला हुआ, देश ने उसका जवाब दिया, इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि पाक कलाकारों को यहाँ पर काम करने देना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कहे ना कहे, अभी बहुत दिनों तक, कम से कम जब तक के उम्मीद करता हूं कि कभी भी थोड़े बेटर होंगे, रिलेशन ज़्यादा अच्छे होंगे, तभी कोई लेगा। अभी कोई लेगा ही नहीं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई पागल है जो अभी सब साइन करेगा किसी को पाकिस्तानी एक्टर? अभी कोई नहीं करने वाला है। बहस चल रही है, डिस्कशन बेकार का चल रहा है, ये होना ही नहीं है। इस वक्त कोई प्रोड्यूसर अपनी पिक्चर शुरू कर रहा होगा, वो किसी पाकिस्तानी एक्टर को लेगा क्या? नहीं लेगा। नहीं, अभी नहीं लेगा। किसी से कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही नहीं लेगा वो। लेकिन ऐदिल मुश्किल और रईस का क्या? हाँ, अरे भाई, उसका तो कुछ भी नहीं। वो जिस वक्त लिए गए थे और जब पिक्चर बनी थी उस वक्त तो अलाउड था। उस वक्त इनको वर्क परमिट मिले थे, आए थे, पिक्चर पूरी इन्होंने बना के पैसा लेके अपने घर चले गए। अब ये पिक्चर तो एक हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर की बनाई हुई है। हाँ। और करण जौहर जो है वो हिंदुस्तानी है, उसने जो पैसा लगाया वो हिंदुस्तानी है। वो पाकिस्तानी एक्टर तो चला गया अपना काम करके। अब आप इससे कहें कि तुम पिक्चर मत रिलीज करो या हम इस पिक्चर पे पत्थर फेंकेंगे, तो आप तो सदा इंडियन को दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जावेद जी, मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप ये कहिए कि भाई देखो अब आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। एक फिल्म के इर्द गिर्द कई लोगों की पूरी जिंदगी, सब कुछ, पैसा, सब कुछ लगा होता है और ये तो हिंदुस्तान में बनी हुई फिल्म है, महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सवाल उन कलाकारों की संवेदनशीलता पर भी खड़ी की जा रही है। वो अपना काम करके और पैसा लेके गए। बिल्कुल बिल्कुल। माहिरा खान और फवाद खान उड़ी, अगर पेरिस में अटैक हो तो उस पर भी ट्वीट करते हैं, और लैंडो में शूटिंग हो तो उस पर भी ट्वीट करते हैं। लेकिन जब उड़ी में 19 सैनिक मारे गए तब उनकी संवेदना या दुख नहीं दिखा। दिखना चाहिए था। अरे वो सब दिखता है, इन लोग सब। आप अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान के एवरेज सिटीजन बिल्कुल फ्री है कि जो चाहे कहे, जो चाहे करे, तो आप कहिए बात। उनके अपने टेरर होंगे, चारों तरफ इतने बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप घूम रहे हैं। हाफिज सईद जैसा आदमी जिसके ऊपर 10 मिलियन अवार्ड है, वो लाहौर में दंदनाता घूमता है, पब्लिक में जलसे करता है, उसके आदमी गन लिए हुए घूम रहे होते हैं। उस हालात में एक आदमी की अगर हिम्मत नहीं पड़े तो यू कैन सिंपैथाइज विद देम कि इसकी हिम्मत नहीं हो सकती ऐसा बोलने की। मगर ये कि वो बोले नहीं बोले, अब तो वो पिक्चर में काम करके चला गया। अब आगे उसे अभी इस वक्त कौन काम देगा? आपका क्या ख्याल है कोई हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर कल उसे साइन कर लेगा? इम्पॉसिबल है। दिलीप ताहिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप ताहिल जी, वही सवाल जो सबसे पहले मैंने पूछा था अख्तर साहब से, क्या वक्त आ गया है कि दरवाजा पूरी तरह से पाकिस्तान के कलाकारों पर बंद कर दिया जाए? नमस्कार। मैं इतना नहीं कहूंगा कि पूरी तरह बंद कर दिया जाए, लेकिन उसको, इस सिचुएशन को, जैसे हालात हैं, इसे मतलब रिव्यू करना और देखना बहुत जरूरी है। और जैसे जावेद साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनके साथ कि हमारे फिल्म मेकर्स या हमारी जो प्रोड्यूसर हैं उनकी फिल्म अभी बैन करने से कोई मतलब फायदा नहीं होता है। लेकिन जावेद जी, ये वो वक्त भी है जब हिंदुस्तान के अंदर
राष्ट्रवाद की परिभाषा लिखी गढ़ी जा रही है, अपने हिसाब से उसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सलमान खान कहते हैं कि आतंकी तो नहीं हो सकते कलाकार, इसलिए उनको रोकना सही नहीं है। उन पर जमकर हमला होता है कि ये तो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। दूसरी तरफ ओमपुरी साहब आते हैं, वो कहते हैं कि शहीदों का हम क्या करें, हमने कहा था कि जाके सेना में नौकरी करो, वो हुए तो हुए, आप उसको मत रोकिए। तो ये जो संवेदनशीलता की एक कमी बढ़ रही है और राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है इन सबके इर्द गिर्द, वो आईना इस देश में भी है कई मायनों में। मेरी तो समझ में नहीं आता, राष्ट्रवाद की लोग बात करते हैं। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूँ तुम्हें देश से प्यार है, कहते जी हाँ है। तो मैं पूछता हूँ ये हमारे घर के सामने, ये तुम्हारे घर के सामने जो सड़क है, ये जो गली है, ये जो नाला है, ये जो टूटा हुआ कवर है उसका गटर का, ये देश में है, देश के बाहर है? ये हिस्सा है देश का जो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे ठीक करो। तुमने किया? तुम कहाँ मोहब्बत करते हो देश से, मुझे ये तो बताओ। यही तो देश है जहाँ रह रहे हो तुम। ये गली, ये सड़क, ये नुक्कड़, ये चौराहा, तुम इसको साफ रखो, इसे स्वच्छ रखो, इसे ठीक करो। ये सड़क में गड्ढे हैं, वो नहीं ठीक कर रही म्यूनिसिपैलिटी, तुम करो। तो मालूम हो कि भाई इन्हें देश से प्यार है। ये देश है। देश प्रेम को इन्होंने हवा में बना ली। करेंगे कुछ नहीं, बातें करते रहेंगे। अब भाई देश प्रेम का मतलब है किसी के लिए कुछ करो, अपने देशवासियों के लिए कुछ करो। लेकिन दूसरी तरफ देश प्रेम नारेबाजी है। जी जी बिल्कुल। लेकिन दिलीप तायल जी, दूसरी तरफ वो शहीद की पत्नी भी है जो कह रही है कि ओमपुरी मेरा, मेरे पति का, मेरे बच्चों के पिता का अपमान कर रहे हैं। उस महिला के इंसाफ का क्या, उसकी संवेदना का क्या? देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि ओम जी ने क्या कहा और मतलब अगर ओमपुरी साहब ने ऐसा कहा है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, आई एम शॉक्ड। बिल्कुल उन्होंने कहा बात नहीं कहनी चाहिए थी, गलत बात। यदि ये कहा है तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है।